अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम दर्जे नहुम जमात का दूसरा सबक पौस क़िरात, जिसके मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद है, उसका मुताल्ला करेंगे। और मुताल्ले में हम सबसे पहली बात का ज़िक्र करते हैं ताकि हमको उसके मुसन्निफ़ और कुछ अहम चीज़ें या कुछ अहम बातें जो इस इक़्तिबास में दी गई है उसकी मालूमात हो जाए। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है, जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। हमारे मुल्क में तकरीबन 7 लाख देहात है। उन देहातों में ज़्यादातर किसान रहते हैं, यानी कि हमारा जो देश है, हमारा जो मुल्क है, वो 80% किसानों पर मुश्तमिल है। और अफसोस की एक बात इसमें ये बताई गई कि जो किसान हमारे लिए अनाज उगाता है, वही किसान हमारे इस मुल्क में बड़ी बेबसी, मुफलिसी और किस्म प्रसी मुफलिसी, मोहताजी की ज़िंदगी गुजारता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में कहा है कि जिस खेत से किसान को रोज़ी ना मिले, उस खेत को आग लगा देना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी पौस क़िरात भी एक किसान की बेबसी, मुफलिसी, मजबूरी और इबरतनाक तस्वीर पेश करती है। साथ ही इस कहानी में पसमानदा तबके की ज़िंदगी के मसाइल को मौजू बनाया गया है। ये कहानी आज़ादी से पहले लिखी गई थी, मगर आज़ादी के बाद के 70 साल गुज़रने के आज भी किसानों की हालत ज़ार में कोई फ़र्क नहीं आया है। उस ज़माने में वो महाजिनों से कर्ज़ लेते थे और उनकी सारी उम्र कर्ज़ चुकाने में गुज़र जाती। यहाँ पर एक लफ्ज़ है महाजिनों, यानी आज का दौर हाजिर का जो लफ्ज़ है उसमें हम कहा जाते हैं साहूकार, यानी गिरवी रहना या फिर अपने आप को बंधुआ मज़दूर की तरह साल भर मज़दूरी करते रहना और उसका जो है कर्ज़ अदा करना, उसको कहते हैं। आज बैंकों से भी लोग कर्ज़ा लेते हैं और कर्ज़ अदा करते हैं, यहाँ तक कि वो बूढ़े हो जाते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि बाज़ औक़ात वो कर्ज़ अदा कर पाने के खौफ से अपनी जान तक दे देते हैं। आज हम अखबारों का मुताल्ला करेंगे तो ये बात हमको पता चलती है कि कितने लोग ख़ुदकुशी, आत्महत्या जिसको कहते हैं, वो कर लेते हैं। अब इसके बाद अगला जो हिस्सा है जान पहचान का, जिसमें मुसन्निफ़ की तमाम तर मालूमात हमको मिलती है या दी जाती है, हम उसको देखेंगे। प्रेमचंद को मुत्तफ़क़ा तौर पर उर्दू और हिंदी का पहला अफ़साना निगार तस्लीम किया जाता है। वो बनारस के एक गांव लम्ही पांडेपुर में 31 जुलाई 1880 को पैदा हुए। उनका असल नाम धनपत राय था। अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने नवाब राय के नाम से किया। फिर वो प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे और उसी नाम से मशहूर हुए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने गांव में हासिल की। सानवी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो सरकारी मुलाजिम हो गए। शुरू में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। उन्हें बचपन ही से लिखने का शौक़ था। 1908 में ईस्वी में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ, जिस पर अंग्रेज़ी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। प्रेमचंद ने 300 से ज़्यादा अफसाने और 12 नावल लिखे हैं, जिनमें गौदान, गबन, मैदानी अमल, बाज़ार हुस्न अहम है। उनके अफसानों का एक लफ्ज़ इंसानी दर्दमंदी के जज्बे से सरशार नज़र आता है। वो 8 अक्टूबर 1936 को इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। अब उसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि ये एक अफ़साना है, और अफ़साना वो कौन सी सिन्फ़ होती है
मैं आपको उसकी मालूमात देने की कोशिश करता हूँ। उर्दू की बयानी असनाफ में सबसे ज़्यादा मकबूलियत अफसाने को मिली। अफसाने के ज़रिए फ़र्द के ज़िंदगी के किसी एक पहलू, किसी एक नफ्सियाती जज्बियाती कैफियत या किसी एक तजुर्बे को बयान किया जाता है। अफसाने को कोई कतई तारीफ़ मुमकिन नहीं, उसकी मुतअद्दिद तारीफ़ें की गई है। मसलन अफसाना किसी एक वाक़े का बयान होता है जिसमें इब्तिदा, वस्त और अंजाम हो। किरदार, वाक़यात, गुफ्तगू, मंज़र व माहौल या और नपी तुली जो तासुरात होते हैं या उससे जो भरपूर होती हैं उसे अफसाना कहते हैं। चलो हम इक़्तिबास का मुताला करते हैं। यहाँ पर पहला इक़्तिबास जो दिया हुआ है, एक इबारत कि हल्को ने आकर अपनी बीवी से कहा शहना आया है। हल्को एक किसान का नाम है और शहना जो लगान वसूल करने वाला, इससे पहले मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि गिरवी रखने का जो काम होता है उसको महाजिन भी कहते हैं और आज के दौर हाजिर में साहूकार। तो शहना एक साहूकार का नाम है। उसने कहा लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गर्दन तो छूटेगी। यानी उसने ये जुमला कहा अपनी बीवी से, जिसका नाम मुन्नी बहू यहाँ पर बताया गया कि वो झाड़ू लगा रही थी। वो पीछे हटकर बोली 3 ही तो रुपये हैं, उसे दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। यानी जो मेहनत की कमाई के 3 रुपये उसने कंबल ख़रीदने के लिए जमा किए थे, आज वो भी उस महाजन को देना है, क्योंकि वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। और हल्को का जो कहना यहाँ पर है कि वो उसकी गर्दन छुड़ाना चाहता है, यानी कर्ज से मुक्ति कराना चाहता है। माघ पोस की रात खेत में कैसे कटेगी। माघ पोस की रात यहाँ पर वो सर्दी से भरी, जिसमें इंसान, जानवर सभी लोग ठिठुराते हैं, उसको माघ पोस कहा जाता है। उससे कह दो कि फसल पर रुपये दे देंगे, अभी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज़ वसूलने के लिए आता है वो बड़ी ही कोशिश करता है या हत्तुल इम्कान कोशिश करता है कि उसका दिया हुआ पैसा वसूल कर ही लौटे। हल्को थोड़ी देर चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, और सर पर आ गया है। बग़ैर कंबल के रात को वो किसी तरह खेत में नहीं सो सकता, मगर शहना मानेगा नहीं। हाँ, यहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती का मामला तो है ही। एक तो कर्ज़दार है, मकरूज़ है, कर्ज़ की जमा मकरूज़, और वो वसूली करने के लिए महाजन वहाँ खड़ा है जिसका नाम शहना है। वो घिड़कियाँ देगा, गालियाँ बकेगा। घिड़कियाँ झिड़कने को कहते हैं। घिड़कियाँ झिड़कने को कहते हैं, यानी इस तरह से डांट डपट कर वसूल करना। बला से जाड़े में मरेंगे, ये बला तो सर से टल जाएगी। कहा कि इससे अच्छा तो जाड़े में मरना बेहतर है, यानी कि जाड़े की तकलीफ़ को उठा लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन शहना की घिड़कियाँ, गालियाँ ये सुनने से बेहतर है कि वो रात को, औस की रात को खेत में गुजार दे। प्यारे बच्चों, अगला जो लाइन है, ये सोचता हुआ वो बीवी के पास गया और खुशामदाना लहजे में बोला, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह बचेगी, कंबल के लिए कोई तदबीर सोचूंगा। कहा जो हाल फिलहाल सामने एक परेशानी नाम की, जिसका नाम शहना है, खड़ा है, वो तो टल जाएगा, पैसे तो दे दो, बाकी आने वाली मुसीबत को हम देखेंगे और रात को कैसे गुजारना है वो भी बाद में देखा जाएगा। मुन्नी आंखें टेढ़ी करके बोली, कर चुके दूसरी तदबीर, ज़रा सुनो तो, कौन सी तदबीर करोगे।
कौन कंबल खैरात में दे देगा, ना जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो उससे बाकी अदा करो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपये ना दूंगी। हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियाँ खाऊं? प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात देखने में और समझने में ये आती है कि एक तो एक ऐसा शख्स जो मकरूज़ यहाँ पर, जिसका नाम हल्कू किसान है, उसकी बीवी वो भी किसी तरह से अपने शौहर के बारे में सोचती है कि अगर पैसा दे दिया गया, कंबल ना मिला या पास में ना रहा, तो तकलीफ़ के जो रात है जो खेतों में गुजारनी है तो कैसे गुजरेगी। और वो दोनों रंजीदा हो जाते हैं, किसी तरह से तरकीबें लगाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि उनकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकलता है कि हमारा जन्म तो तकलीफ़ उठाने के लिए ही हुआ है। अगली लाइन जो है यहाँ पर, मुन्नी ने कहा गालियाँ क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। यहाँ पर तनी हुई भवें ढीली पड़ना ये महावरा है, यानी गुस्सा ठंडा हो जाना। यक बयक इंसान को जब गुस्सा आता है तो भवें चढ़ जाती है, वो भी महावरा है। अब गुस्सा ठंडा हो गया, भवें ढीली हो गई, ज़ुबान से अल्फाज तो निकल चुके थे, क्या उसका राज है? लेकिन राज तो फ़िलहाल उसी का था, क्योंकि वो शहना के मकरूज़ थे। उसने ताक पर से पैसे उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। ताक रखने की जगह जहाँ पर जो पहले पुराने मकानात हुआ करते थे, पुराने घर हुआ करते थे, उसमें उस पर कुछ ऐसी चीज़ें वो बनाते हैं जिसमें कि पैसे, डब्बे या और कुछ चीज़ें रखी जाती है, उसको ताक कहते हैं। तुम अब खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो चैन से खाने को मिलेगी, से किसी की धौस तो ना रहेगी। हल्कू ने रुपये लिए इस तरह बाहर चला कि मालूम होता था कि वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। कलेजा निकालना ये भी एक महावरा है। यानी यहाँ पर एक बात देखने में आती है कि जब बहुत सारे नुकसान का, ख़तरात का अंदेशा होता है, उस वक्त में हमारा जो भी कदम उठता है तो वो कलेजा निकालने के ही मायने में आता है। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे, वो आज निकले जा रहे हैं। दूसरा एक और मतलब, कलेजा निकालना दम निकलने के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इक़्तिबास का मुताला करने के बाद जो किताब का मश्क़ी हिस्सा होता है, मैं आपको बताता चलूँ कि उसका भी हमको मालूमात होना चाहिए। सवाल किस तरह से होते हैं या किस तरह से पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि मश्क़ का एक हिस्सा, इसमें वेब दी हुई है और कहा गया है, सवाल इस तरह से है कि सबक का मुताला करके शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। शजरी खाका एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमको ये बताता है कि किसी भी शख्स का नाम और उसके ताल्लुक़ से दी जाने वाली मालूमात शजरी खाका कहलाती है। यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको बताता चलूँ कि प्रेमचंद के ताल्लुक़ से जितनी भी मालूमात है वो हम पहली बात में पढ़ चुके हैं। तो इसमें 3 हिस्से दिए गए हैं। पहला हिस्सा शख्सियत, दूसरा किताबें और तीसरा मजमूआ। अब मजमूए के ताल्लुक़ से प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि शख्सियत, उसमें 4 चीज़ें दी हुई हैं: नाम, पैदाइश, गांव, वफ़ात। और दूसरा हिस्सा किताबें, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी है।
اور اس میں تیسرا حصہ انہی کتابوں میں سے لکھا ہوا پہلا مجموعہ کون سا. تو یہ تمام تر باتیں ہم کو پہلی بات میں دیکھنے کو ملیں گی. یہیں پر ہمارا یہ اقتباس جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. خدا حافظ.